तो दोस्तों आज मैं आपको करीब 95 साल पहले की बात बताता हूँ। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गडरिया अपनी भेड़ चरा रहा था। भेड़ चराते चराते जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उससे कहा कि यहाँ बकरियाँ चराना मना है। बात ही बातों में पता चला कि वे इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बातें होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिश के बाद भी तहसीलदार को बच्चे नहीं होते। गडरिया ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी मंदिर में चले जाइए और जाकर बेटा मांग लीजिए। न जाने क्यों तहसीलदार ने उस गडरिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं उसे इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ दूंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर उन्हें बेटा नसीब हो गया, लेकिन बाप का प्यार अब आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपका ये ऋण मुझ पर रहेगा। वो बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। लड़के में अद्भुत क्षमता थी, उससे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला हनुमान मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उसे व्यक्ति का टेस्ट खुद लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से लोग भी बिरला जी को रामायण सुनाने के लिए आए। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ लगाए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के आग्रह पर नारायण जी ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। सस्ते ज़माने में 350 रुपये पगार रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन वह सुकून और आराम का हो गया। रुपया, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नज़दीकियाँ। बिरला जी के एक गुरु थे नीम करौली बाबा, नाम तो आपने सुना ही होगा। बेहद चमत्कारी संत थे वो। जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रख दिया। बिरला जी ने नीम करौली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करौली बाबा ने कहा कि मुझे उस लड़के से मिलाना। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करौली बाबा ने कहा कि तेरा बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय हुआ कि अगर नीम करौली बाबा की बात सच्ची है तो वो उन्हें गुरु स्वीकार कर लेंगे। तभी वो लड़का अपने गांव वापस जाता है।
पिताजी से पूछने के लिए। अब जैसे वो पिताजी से पूछने घर पहुंचता है तो वह पिताजी से इस बात को पूछता है। जब पिताजी से वो इस बात को पूछता है तो पिताजी हैरान थे। तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें जिसने भी ये बात बताई है वो स्वयं बजरंगबली ही हो सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात मैंने सिर्फ बजरंगबली बाबा से कही थी, यहाँ तक कि अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं कहा था मैंने। ये नीम करौली बाबा ने आदेश दे दिया, तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए छोड़ लाला नौकरी। गुरु आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के महरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। बिरला मंदिर से निकलकर सांप, भूतों और एक अनजान जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से रुपया भी नहीं लेना और हर साल नवरात्रों में लोगों का भंडारा करना है। बड़ी अजीब और गरीब बात है कि एक पैसा भी नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों का खाना भी खिलाना है। लेकिन गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बिना संकोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करौली बाबा ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दें, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। 1969 से आज तक इस मंदिर से हर साल 2 बार नवरात्रों में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते सबको देखा गया है। जय बजरंगबली। आपको कैसी लगी ये कथा? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसी कथा सुनने के लिए हमारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल।